हेलो गाइस, व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल एडी कॉमर्स क्लासेस में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, कमेंट्स तो आप कर ही देंगे। थैंक्स अ लॉट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज हमें क्या स्टडी करना है, क्या हमें पढ़ना है, नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स। आपको नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स के कुछ न्यूमेरिकल सवाल हम आज कराने वाले हैं। और आपकी प्रीवियस वीडियो में हम आपको जो है नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स का हमने आपको कुछ कन्वर्जन कराया था, और उसको भी कुछ शॉर्ट में छोटे छोटे आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे, और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने के लिए भी दिए थे। क्योंकि अगर आपको कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आगे के जो एनआई के जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं, जैसे कि वैल्यू एडेड मेथड का, इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का, तो ये आपका एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स का ही आता है। ये जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, तीनों अगर पूछता है तो आपका ये 6 मार्क्स में आता है। और कभी कभी क्या करता है, एक ही क्वेश्चन में इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों पूछ लेता है, तो ये आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे 4 मार्क्स, तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं और आपके कुछ थियरी क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो अगर आपने कन्वर्जन नहीं सीखा है तो सीख लीजिए, क्योंकि बिना उसके आपके बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट सब्सिडीज़, तो आपको चलिए हम सब्सिडीज़ इसमें कैसे फाइंड करना है ये आपको हम बताने वाले हैं। और साथ में कुछ प्रीवियस वीडियो की हमने यहाँ पे जो है कन्वर्जन भी आपको कुछ सिखा देंगे। अगर आपने नहीं दिखा है तो इसमें सीख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एनएनपी, यहाँ देखिए कुछ हमने गिवन लिखा है पहले से ही। एनएनपी एमपी इक्वल टू 55,500। एनएनपी एमपी की वैल्यू क्या दी गई है, 55,500। और जीडीपीएफसी की वैल्यू क्या दी गई है, 55,000 दी गई है। अब देखिए डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या दी गई है, 2500। कभी कभी क्या रहता है, डेप्रिसिएशन की जगह लिखा जाता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि वो जो है क्या है, डेप्रिसिएशन का अदर नेम है। कभी कभी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया रहता है, और कभी कभी क्या डेप्रिसिएशन दिए रहते हैं। अब देखिए एनएफआई की पूरी वैल्यू क्या दी गई है, 700। कभी कभी क्या रहता है कि एनएफआई की पूरी वैल्यू ना देकर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू दे देता है, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू दे देता है। जैसे देखिए एनएफआई की यहाँ पे पूरी वैल्यू 700 दी गई है। अगर ये एनएफआई की पूरी वैल्यू दी गई है, अगर यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया होता और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दिया होता, तो क्या करते हैं हम, फ्रॉम -2 को ये एनएफआई का फार्मूला ही होता है, फ्रॉम -2 माइनस कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एनएफआई की अगर पूरी वैल्यू दी गई है तो फ्रॉम -2 आपको माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसको आपको टच भी नहीं करना है। अगर यहाँ पे एनएफआई की पूरी वैल्यू ना दी गई होती और यहाँ पे लिखा होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू कुछ दी गई होती, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की वैल्यू दी गई होती, तो आप क्या करते हैं, एनएफआई के फार्मूले में लिखते फ्रॉम -2 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो दोनों को माइनस करते तो आपकी एनएफआई की वैल्यू निकल आती। और अगर हाँ एनएफआई की वैल्यू भी दी गई है और फ्रॉम अब्रॉड की भी दी गई है, टू अब्रॉड की भी दी गई है, तो आप क्या करोगे, फ्रॉम -2 नहीं करोगे, क्योंकि एनएफआई की पूरी वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए एनएनपी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सब्सिडीज को फाइंड करने के लिए एनएनपी को क्या करेंगे, हम बेस मान लेते हैं। एनएनपी एमपी इक्वल टू क्या करेंगे, जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी। अब देखिए कन्वर्जन आपका फिर आ गया। देखिए यहाँ पे नेट है, यहाँ पे ग्रॉस है। नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो पहले आपको कन्वर्जन का हम कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए जैसे ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, एनपी इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए, एनपी इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए। अब यहाँ पे देखिए एनपी इक्वल टू डीपी, तो यहाँ प्लस एनएफआईए हम आगे लगा देंगे, सीधे कन्वर्जन आगे करते जाएंगे। अब यहाँ पे एमपी लिखा है, तो एमपी इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी होता है। अब एमपी इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी आपका यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम एफसी इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी का फार्मूला आपका क्या होता है, एनआईटी का फार्मूला आपका होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। एनआईटी का फार्मूला आपका क्या होता है, आईटी माइनस सब्सिडीज। अब देखिए ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस तो पहले लिखा नहीं गया है, तो नेट है, तो नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे देखिए एनपी इक्वल टू डीपी, एनपी इक्वल टू डीपी प्लस एनएफआईए, तो यहाँ प्लस एनएफआईए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए एमपी इक्वल टू एफसी,
प्लस NIT। अब यहाँ देखिए FC इक्वल टू MP माइनस NIT है ना, तो जब हम MP की वैल्यू निकालेंगे तो FC हमारी क्या होगी, माइनस में चली जाएंगी। तो यहाँ लिखते MP, जब हम MP की वैल्यू निकालेंगे तो FC हमारी प्लस में चली जाएगी। तो देखिए MP इक्वल टू FC प्लस NIT। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। NNP MP की वैल्यू देखिए क्या दी गई है यहाँ पे 55,500। तो 55,500 प्लस GDP FC की वैल्यू क्या दी गई है 55,000 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या दी गई है 2,500 प्लस NFI की वैल्यू क्या दी गई है 700 प्लस NIT की वैल्यू। अब NIT का फॉर्मूला क्या होता है हमारा IT माइनस सब्सिडीज। अब IT की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ स्पेस नहीं है। तो 4,400 माइनस क्या करेंगे इसमें से आप सब्सिडीज यहाँ से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए आपको सब्सिडीज यहाँ से आपको फाइंड करनी है। तो सब्सिडीज यहाँ पे आप यहाँ लिख देंगे लाकर सब्सिडीज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, ये जो 55,000 आपका GDP FC है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 55,000। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस, तो आपका ये जो 55,500 NNP MP यहाँ है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में था, यहाँ नेगेटिव में, यहाँ आपका प्लस था, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 55,500 हमने यहाँ लिख दिया, फिर माइनस 2,500 प्लस 700। उसके बाद क्या करेंगे प्लस ये IT की वैल्यू आपको दी गई है 4,400, तो 4,400 इसमें हम ऐड कर देंगे। अब चलिए हम सब्सिडी इक्वल टू, तो यहाँ लिखते हैं 55,000 वापस आपका यहाँ आ गया 55,000 माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है ना, ये यहाँ पे देखिए माइनस में है और ये यहाँ आपकी क्या है प्लस में है। तो चलिए हम की प्लस वाली वैल्यू क्या करते हैं, पहले हम ऐड कर लेंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे हम प्लस लिख देते हैं। तो देखिए 700 400, तो अगर ये हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0,015, मतलब क्या आ जाएगा 5,100 आपकी आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें से माइनस क्या करते हैं, देखिए ये भी आपका माइनस में, ये भी, तो ये इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे 52 56 57 और आपका यहाँ आ जाएगा 58,000, ये आपका 58,000 आ गया। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों को हम आपके यहाँ पे प्लस में लिखा है तो इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। तो आपका आ जाएगा 0,0,106, आपका आ जाएगा 60,100 है यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर माइनस क्या करेंगे हम, ये 58,000 है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे 58,000। तो आपका आंसर आ जाएगा 0,012। तो ये आपका हो गया सब्सिडीज़ का आंसर। तो चलिए, तो आपका ये आंसर यहाँ पे 2100 आपका यहाँ पे आ गया है। अब क्या होता है कभी कभी देखिए, जैसे हमने यहाँ पे करोड़ लाख थाउजेंड किस में हमने नहीं लिखा है, तो सपोज कर लीजिए ये आपका करोड़ में सारी वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करोड़ लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे लाख है तो लाख भी लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो मे भी आपका आंसर गलत काट सकते हैं और यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे स्टेप मार्किंग होती है तो आपका यहाँ पे क्या करेंगे हाफ मार्क्स 1 मार्क्स आपका इससे यहाँ पे काट लेंगे। सो आप यहाँ पे करोड़ या फिर लाख जो भी रहा लिखना ना भूलिए। थैंक यू।